दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आरुषि और आज की स्लीप स्टोरी में हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ घाट सुबह सुबह खुद सूर्य को नमस्कार करते हैं, जहाँ दिन में हिमालय का पानी कल कल आता है, जहाँ की शामें दियों से जगमगाती हैं और आरती के साथ सुंदर सी शाम की विदाई होती है। यहाँ आसमान भी अलग ही मेहरबान है। चांद तारे इस जगह को थोड़े ज़्यादा ही दिए हैं। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों के चरणों में बसे हुए ऋषिकेश की। यहाँ आप आज महसूस करेंगे शाम का समय, नाव का सफ़र, नदी का किनारा और आरती का स्वर। चारों तरफ हज़ारों हज़ारों दिए, जहाँ जाकर मन में ना कोई भाव, ना कोई विचार। यहाँ आपका मन पानी की तरह साफ और शांत हो जाएगा। तो चलिए फिर अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दें और आराम से लेट जाएं। आंखें बंद रखते हुए 3 गहरी सांसें लेते हैं। गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे जाने दें। एक बार फिर से लंबी सांस भरते हैं और पूरी तरह से खाली कर दें। आँखें बंद ही रखेंगे और 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कल्पना कीजिए कि आज आप ऋषिकेश में घूमने आए हैं। यहाँ गंगा जैसी विशाल और पावन नदी बहती है। आरती की आवाज़ तो लगता है यहाँ के वातावरण में ही घुली हुई है। यहाँ की हर शाम दीपों से उजागर होती है। पास ही बहती नदी का कल कल प्रवाह मौसम को और भी आनंदी बना देता है। इस स्थान को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। यहाँ की शाम की गंगा आरती का तो आपने सुना ही होगा।
मन को पूरी तरह से आनंदित कर देती है। चलते चलते आपने ऋषिकेश के लगभग सारे मुख्य आकर्षण के केंद्र देख लिए हैं। 2 झूले, शिवानंद झूला और राम झूला, और उसके सामने 13 मंजिला मंदिर, जिसमें आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियां दिख रही हैं। ये शहर योगा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको बहुत से योग विद्यालय देखने को मिल रहे हैं। कई जगह तो फ्री में ही योगा सिखाया जा रहा है। आपने भी यहाँ आके अच्छे से समय लगाया योगा सीखने और करने में। गंगा का किनारा हो, ताज़ी ठंडी हवा, बहती नदी की कल कल आवाज़, उस पर अगर बीच पे कोई योग विद्यार्थी फ्री में ही योगा सिखा रहा हो तो किसी का भी मन पिघल सकता है। बहुत ही ताजगी भरा अनुभव है ये। आपने मन ही मन सोचा कि आप यहाँ हर साल एक बार तो ज़रूर आएंगे, और वो भी अकेले। अपने आप के साथ वक्त बिताने के लिए ये कितनी प्यारी जगह है। मन को एकदम शांत कर देती है। अब यहाँ आए हैं तो नदी की यात्रा करना तो बनता है। आज आपने ठानी है कि एक लंबी यात्रा पे जाएंगे। इस शहर से बाहर नदी के तट पर, जहाँ सिर्फ सुकून है। आपको वहाँ तक छोड़ने वाला एक नाव वाला भी मिल गया है। अब आप नाव पे चढ़ गए हैं। आप एक शांत विशाल नदी के बीच एक नाव में बैठे हैं। नाव के एक किनारे पे आप और दूसरे किनारे पे नाव वाला। बिना किसी आवाज़ के वो धीरे धीरे नाव चला रहा है। नाव शांत पानी में छोटी छोटी लहरों के बीच धीरे धीरे तैर रही है, जैसे उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं। अब आपने अपने दोनों पाँव पानी में डाल लिए हैं। पानी आपके पैरों को छूते हुए हल्की हल्की गुदगुदी कर रहा है। जैसे आपकी सारी थकान अपने आप ही पानी में घुलती जा रही है। आपके पैर
बिल्कुल हल्के से लग रहे हैं। आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है। पूरे शरीर की थकान पैरों से निकल के पानी की तरफ बह रही है। हवा भी जैसे आज बहुत मेहरबान है। जिधर भी आप जा रहे हैं उसके अनुकूल दिशा से बह रही है और आपके मन, दिमाग और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आप भी बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के सामने पहाड़ों के पीछे डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। जाते जाते ये सूरज आसमान को अपने रंगों से रंग रहा है। उसके सामने से एक चिड़िया का झुंड अपने घर की तरफ जा रहा है। आपकी नाव डूबते सूरज को पीछे छोड़ आगे बढ़ रही है। शांत पानी में धीरे धीरे तैर रही है। अब शाम गहरी हो रही है। आसमान अब लाल और नारंगी रंगों को छोड़कर गहरा काला होता जा रहा है। नदी के दूसरे किनारे पे आप देखते हैं कि एक एक करके दीपक जल रहे हैं। वो शाम का समय, नाव का सफ़र, नदी का किनारा और वो आरती के स्वर। चारों तरफ हजारों हजारों दिए। ना कोई भाव, ना कोई विचार। आपका मन पानी की तरह साफ और शांत हो गया है। पीछे दिखते दिए पानी की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। पानी शांत ही है। उसमें बहुत कम लहरें हैं और पानी में दूर इन दियों की परछाई भी दिख रही है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। आप नाव के आगे के सिरे की तरफ हैं और सामने से मंद सी मीठी मीठी हवा आ रही है। आप आंखें बंद किए इस हवा को अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पे महसूस कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि ये नाव, ये हवा और ये नदी
सब ऐसे ही चलते रहें, धीरे धीरे, या फिर ये वक्त यहीं ठहर जाए। मन में अपार शांति का अनुभव हो रहा है। आपका शरीर एकदम ढीला हो गया है। ना शरीर में कहीं कोई तनाव और ना मन में। पीछे छूटते दियों की रोशनी अब धुंधली हो रही है। उनकी जगह आसमान के तारों ने ले ली है। आप देखते हैं कि सारा आसमान तारों से भरा पड़ा है। जैसे किसी ने आसमान में एक साथ मोती फेंक दिए हों। या आसमान ने तारों से जड़ी चुनरी ओढ़ ली हो। सामने कहीं दूर पहाड़ों की एक लाइन दिख रही है और बीच से निकलती ये नदी। नाव अभी भी उसी गति से आगे बढ़ रही है। शांत पानी में धीरे धीरे तैर रही है। अब नदी के दोनों किनारों पे सिर्फ पहाड़ और जंगल हैं। जंगल में पेड़ों के नीचे ढेर से पत्ते जमा हैं। ये पत्ते थोड़े गीले लग रहे हैं। पत्ते और मिट्टी साथ में मिलके वो जंगल की सी खुशबू पैदा कर रहे हैं। जंगल से अब झिंगूरों की भी आवाज़ आ रही है। जंगल की शांति में झिंगूरों की ये आवाज़, पानी का बहाव और तारों से सजा आसमान आपके मन में पूरी तरह से भर गई है। इस जगह आप अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दीन दुनिया से एकदम महफूज। ना कोई डर है, ना कोई चिंता। आपको अपनी एक एक सांस का एहसास है। अब आपकी नाव नदी के किनारे रुक रही है। यहाँ बालू रेत का एक बीच है। बहुत ही शांत सी जगह है ये। पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे और तारों की रोशनी में नहाती हुई। बचपन की कहानियों की परियां
शायद ऐसी ही किसी जगह पर आसमान से ज़मीन पे उतरती होंगी। आप नाव से नीचे उतर के ठंडी रेत में अपने पैर रखते हैं। ये ठंडी ठंडी रेत आपके पूरे शरीर को एक अलग सा सुकून दे रही है। जो थोड़ी बहुत थकान बची थी, यहाँ आके जैसे छूमंतर हो गई है। आप इस सफ़ेद सफ़ेद रेत पे बैठ के धीरे धीरे अपने पैरों से रेत को कुरेद रहे हैं। और अपने पैरों को रेत के नीचे दबाते जा रहे हैं। यहाँ बैठते आप देख पा रहे हैं कि नदी के दूसरी तरफ हजारों की संख्या में कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। ये सारे टेंट्स लाइट से जगमगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइन से किसी ने रंग बिरंगे लैंप्स रख दिए हों और उनकी परछाई पानी में भी दिख रही है। कितना सुंदर दृश्य है ये। इसे देखकर आपके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। अब आप रेत पे लेट गए हैं। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। आप टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये पहाड़, ये नदी और आसमां के ये तारे। इस दृश्य को अपनी आँखों में कैद करके आप सोना चाहते हैं। नदी की कल कल आवाज़ आपको बहुत मधुर लग रही है। और ये हल्की हल्की हवा आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। इस ठंडी हवा में लेटे हुए आप आसमान के तारों को निहार रहे हैं। इन तारों में आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। कहीं दिया तो कहीं परियां।
आसमान इतना साफ है कि आप तारे गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आपकी पलकें भारी होती जा रही हैं। तारों को गिनते गिनते आप नींद की दुनिया में जा रहे हैं।